Whatever is seen among men, whether pleasure or pain, is born of karma. All creatures enjoy or suffer as per their past actions. सन 1893 अमेरिका। ये जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुन के भी शायद आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये वाकया आज भी रिप्लीज बिलीव इट और नॉट में दर्ज है। टेक्सास में हनी ग्रोव नामक एक विलेज और उसमें हेनरी नाम का एक लड़का जो सालों से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था, लेकिन एक दिन फाइनली उसने अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया, उसे धोखा दे दिया। अब इससे दुखी होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। जब इस बात का पता उस गर्लफ्रेंड के भाई को चला तो उसे काफी गुस्सा आया और वो रिवॉल्वर निकालकर हेनरी को मारने के लिए उसके घर पे पहुंच गया। जब वो वहां पे पहुंचा तो हेनरी अपने बैकयार्ड में खड़ा था। उस लड़की के भाई ने रिवॉल्वर निकाली, निशाना ताना और हेनरी को शूट कर दिया। हेनरी जमीन पे गिर गया। वो लड़की का भाई वापस घर गया, लेकिन अब उसे काफी डर लग रहा था क्योंकि उसके हाथों से खून हो गया था और उसकी इकलौती जो बहन थी वो भी मर गई थी। अब इसमें उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उसने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन वो गोली जो हेनरी पे चलाई गई थी वो उसके पास से होते हुई पीछे एक पेड़ में जाके धंस गई थी। हेनरी जिंदा था, उसे कुछ नहीं हुआ, वो खड़ा हो गया और वो अपनी जिंदगी आम तरीके से जीने लगा। अब इस घटना को 20 साल हो गए। 1893 में उस पर यह गोली चली थी और 1913 में हेनरी अपना घर बना रहा था, रिनोवेट कर रहा था और तब उसे कुछ लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। तो उसने सोचा कि कहाँ दूर जाऊं, पीछे ही बैकयार्ड में से लकड़ी ले लेता हूं। तो उसकी नज़र उसी झाड़ पे पड़ी जहाँ पे वो गोली धसी हुई थी। उसने सोचा इसे काटने से अच्छा है इसमें डायनामाइट लगा दूं। उसने उस पेड़ में डायनामाइट लगाया और ब्लास्ट किया और जो गोली जो 20 साल पहले वहाँ पे धसी हुई थी वो वहाँ से निकली और सीधे हेनरी को यहाँ लगी। हेनरी मर गया। कर्म फल भोगना पड़ता है। आज, कल, 5 साल, 20 साल। तो कुछ भी करिए, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, बुरे कर्मों से बचिए, क्योंकि कर्मा will find your address.